हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमीशा कठेरिया। आई होप ऑल विल बी फाइन। गाइज, हमने कल विस्टास का 7th चैप्टर एडवांस राइज एंड ओ लेवल की समरी बताई थी, उसका मीनिंग क्लियर किया था। आई होप वो चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो देखिए आज मैं कोशिश करूंगी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके टर्म सेकंड के लिए, ठीक है, तो उससे पूरा चैप्टर क्लियर करने की कोशिश होगी। अगर आपको आई होप कि वो क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी नहीं होता है तो जस्ट आस्क टू मी, मेरे को आप बता सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज एवांस, ठीक है, एवांस किस तरीके का पर्सन था, कैसा था। तो मैंने जब मीनिंग क्लियर किया था तो मैंने बताया था एवांस एक जॉली टाइप पर्सन था, बड़ा खुश मिजाज लड़का था। उसको बस एक क्लेप्टोमैनिक यानी कि सिंस चाइल्डहुड उसको एक मेंटली डिसीज थी जिसमें बहुत छोटी मोटी चोरियां किया करता था, ठीक है। वैसे वो कैसा था, एक बहुत यंग बॉय था। उसके किसी चार्जेस के अगेंस्ट में उसको पनिश किया गया था, जेल में था। एवांस को द ब्रेक एवांस के नेम से भी जानते थे, यानी कि तोड़ू एवांस को, मतलब जेल तोड़ू एवांस क्यों कहते थे उसे लोग, क्योंकि एवांस 3 बार जेल से भाग चुका था, इसीलिए उसको द ब्रेक एवांस भी बोलते थे। एवांस किसका था, एवांस वाज अ यंग बॉय ऑफ अ जॉली टाइप। तो यंग जो एवांस था वो एक यंग बॉय था, जॉली टाइप यानी कि बड़ा खुश मिजाज था, और उसको एक क्लेप्टोमैनिक डिसीज थी सिंस चाइल्डहुड, तो वो छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था, इसीलिए उसको प्रिजन में डाल दिया था, ठीक है। तो क्या था, और एवांस जो था बहुत ज्यादा कहते हैं कि परसुएट था, देने के लिए बहुत रिलक्टेंट था। ओ लेवल एग्जाम देना चाहता था विद जर्मन, यानी कि जर्मन लैंग्वेज से वो ओ लेवल एग्जाम देना चाहता था। Next question is that what were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएटिंग के कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां ली गई थी। तो देखिए, गवर्नर को पता था कि जो एवांस है वो जेल तोड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है, क्योंकि उसे पता था कि वो 3 बार जेल ऑलरेडी तोड़ चुका है, तो क्या पता 4th टाइम भी वो जेल से भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए उन्होंने उसको एक अलग सेल प्रोवाइड कराया था, और वहां पर उसकी जो सिक्योरिटी थी, यानी कि एक मोटा गेट था, ठीक है, उसके बाद फिर एक बॉल, फिर उसके अंदर जो मैक्लिरी गए थे उसमें बताया था कि कैसे कैसे, फिर एक छोटा गेट था, तो यानी कि ये सिक्योरिटी इंतजाम थे। फिर अलग से उसको एक पार्सन यानी कि मिनिस्टर को बुलाया गया था कहीं चर्च से, जो मैक्लिरी थे उनकी देखभाल करने के लिए। एक माइक्रोफोन वॉज अरेंज, ठीक है, एक माइक्रोफोन अरेंज किया था होल में, और वो बार बार उसको देखते थे। स्टीफन जो था वो बार बार उसके पास आके उस सेल से मतलब झांक के चला जाता था, जो छोटा सा एक माइक्रोवेव के पास फोन लगा हुआ था, जिससे कि आवाजें सुनने की भी पूरी प्रोसेस था वहां पर। और डोर के पास में एक छोटा सा होल करा हुआ था, जिससे कि स्टीफन आएंगे और बार बार उसको देख लेंगे कि मैक्लिरी और जो एवांस है वो दोनों कैसे एग्जाम कर रहे हैं और कैसे क्या वहां पर चल रहा है। तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इन सारे क्वेश्चन से क्या होता है, अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर अल्टीमेटली ही क्लियर हो जाता है कि क्या क्या इसके अंदर दे रखा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं और यहीं से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हैव अ साइन ऑफ रिलीफ। गवर्नर और जो स्टाफ था फाइनली उनके पास एक उन्हें अंत में यानी कि लास्ट में उन्हें चैन की सांस मिली, नो नहीं मिली। लास्ट में क्या हुआ, एवांस जेल से भाग गया था, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम जो था वो 11:25 पर खत्म हुआ, ओवर हुआ था। तो जो प्रिजन ऑफिसर स्टीफन थे वो मैक्लिरी को देखने गए वहां पर, ठीक है। जब देखने गए तो वहां पर जो था, जो मैक्लिरी अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उनके सिर पर बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अब ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जो चैप्टर वो क्लियर होगा। जब एग्जाम 11:25 पे कंडक्ट हो गया, ओवर हो गया था, तो स्टीफन देखने गए तो मैक्लिरी अपने चेयर पर बैठे हुए थे, और वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर उनके ब्लड से निकल रहा था, उनके सिर से जब ब्लड निकल रहा था तो स्टीफन से तुरंत गवर्नर ने कहा कि इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, और एवांस वहां से गायब था, ठीक है। और मैक्लिरी पूरी तरह से वुंडेड थे, यानी कि पूरी तरह से घायल थे, ब्लड ड्रॉप हो रहा था, नीचे से निकल रहा था, और गवर्नर और जितने भी होल प्रिजन स्टाफ था वो एस्टोनिश यानी कि आश्चर्य में पड़ गए कि मतलब विदाउट कोई ना वो एवांस किसी से मिला, और कैसे उसने इतनी बड़ी घटना के लिए, इवेंट के लिए उसने ये सारी प्रोसेस कब से कर रखा था, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें कोई भी स्टाफ को कोई भी रिलीफ की चैन मतलब सांस नहीं मिली। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक बार इसकी अगर आप इंग्लिश में मेरे से बोलेंगे तो मैं उसको इंग्लिश में भी लिखवा दूंगी। विल द इंजर्ड मैक्लिरी बी एबल टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स ट्रैक एवांस। जो इंजर्ड मैक्लिरी था उसने एवांस को ट्रैक करने में क्या हेल्प की। हाँ, गवर्नर ने कहा कि एवांस वो जो मैक्लिरी है उनके सर पे ज्यादा चोट लगी तो तुरंत उनको इमीडिएटली टेक हिम ऑफ टू द हॉस्पिटल लेके जाया जाए। लेकिन मैक्लिरी ने उनसे आर्ग्यू किया कि वो हॉस्पिटल ना जाने की बजाय उन्हें पता है कि एवांस किधर की साइड गया है, तो वो उसको ट्रैक करने में उसकी मदद करेंगे जहां पर वो गया है, क्योंकि उसे पता था, बस केवल मैक्लिरी ने देखा था कि एवांस कहाँ गया है, किस गाड़ी से गया है, तो उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल ना ले जाने की बजाय वो एवांस जो मैक्लिरी है वो उनकी हेल्प करेंगे एवांस को ट्रैक करवाने में, ठीक है। बस यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
विल द क्लोइज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द क्वेश्चन पेपर, जो क्लोइज या जो इंडिकेट छोड़े गए थे क्वेश्चन पेपर पे, पुट इवांस बैक इन प्रिजन अगेन, तो जो इवांस है उसको दोबारा वहां पर मतलब दोबारा वो ट्रैक हो गया था, दोबारा पकड़ा गया था जेल के अंदर। तो देखते हैं, इंजर्ड मैक्लिडी ने दिखाया क्वेश्चन पेपर गवर्नर को, ठीक है, उसमें जर्मन में लिखा हुआ था और उन्होंने उससे पढ़ा कि इवांस कहाँ गया है, ठीक है, कहाँ जा सकता है, यानी कि इवांस न्यूवोरी में गया था, न्यूवोरी, ठीक है, यानी कि जर्मन पेपर में जो एग्जाम चल रहा था तो बीच में एक फोन आया था वहां पर कि जो एक क्वेश्चन पेपर रह गया है, जो पीछे फोटोस्टेट रह गई है, तो वो दोबारा बांट दी जाए। तो वो जो मैक्लिडी ने दी, तो वो ऐसा जो फोन था वो नकली फोन था, क्योंकि कोई भी किसी से फोन नहीं था, वो उनका प्लान था एक तरीके से। तो उस पर उन्होंने लिखा था कि मैक्लिडी को वो सॉरी इवांस को कहाँ जाना है, न्यूवोरी की तरफ जाना है, उस लेटर में लिखा था उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जो क्लूज छोड़े गए थे क्वेश्चन पेपर, तो इवांस को पकड़ने में दोबारा उस क्वेश्चन पेपर ने हेल्प की थी। तो इंजर्ड मैक्लिडी ने उस क्वेश्चन पेपर गवर्नर को दिखाया, जो कि जर्मन में लिखा हुआ था, और गवर्नर ने इसको पढ़ा और ये उन्हें मिला कि जो इवांस है वो न्यूवोरी जा सकता है। इससे पढ़कर, यानी कि क्वेश्चन पेपर को पढ़कर गवर्नर को ये लगा कि जो इवांस है वो न्यूवोरी की तरफ जा सकता है। तो उन्होंने ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया टू चेज इवांस, है ना, ही ऑर्डर्ड ऑफिसर्स टू चेज इवांस, इवांस को ऑर्डर दिए, वो ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया कि इवांस का चेस करें, क्योंकि वो न्यूवोरी की तरफ गया। हाँ, तो क्लूज दिया था, उस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर ये पता लगा कि जो इवांस है वो न्यूवोरी की तरफ जा सकता है। एट लास्ट गवर्नर ने वही वो स्थान मिल गया, गवर्नर को वो स्थान मिल गया जहां पर इवांस वास्तव में था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसको वापस नहीं, बट ही कुड नॉट ब्रॉट हिम बैक इनटू द प्रिजन, लेकिन वो फिर भी उसको वापस नहीं ला पाए। वेयर डिड इवांस गो, इवांस कहाँ गया था, तो इवांस जब उस जेल से बच गया था, यानी कि चिपिंग नॉर्थ उससे सेंटर से, तो इवांस कहाँ गया, गोल्डन लॉइन होटल चला गया था, ही केम टू द गोल्डन लॉइन होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखती हूँ लच्ची की है, अभी नहीं है, एक बार ये चैप्टर अपने मन में दोबारा रिकॉल, क्वेश्चंस आर फिनिश, क्वेश्चन अब नहीं है, बस यही क्वेश्चंस दे रखे थे। तो आई होप ही क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर ही, मैंने क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं दीज क्वेश्चन, व्हाई दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन से जो समरी होती है, कहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, किस तरीके से हमारा आ सकते हैं, फॉर्मेट क्या हो सकती है, इससे ये पता लग जाता है, ठीक है। तो एक बार चैप्टर जो है जो मैंने बताया था दोबारा इसकी सुन लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए, इन क्वेश्चन से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में समरी भी बता दूंगी, ठीक है, चाहे तो मैं अभी भी बता सकती हूँ। जो इवांस था वो जर्मन में ओ लेवल एग्जाम देना चाहता था, इसीलिए उसने सितंबर से कोचिंग शुरू कर दी थी, कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो ऑक्सफोर्ड गवर्नमेंट के जो गवर्नर थे, उन्होंने सेक्रेटरी को फोन किया कि जो इवांस है कैदी है, वो एग्जाम देना चाहता है ओ लेवल, तो क्या उसका एग्जाम जेल में लेना ठीक होगा। तो गवर्नर ने कहा कि वो सेक्रेटरी ने कहा एग्जामिनेशन बोर्ड के कि हाँ ये तो बात अनयूजुअल रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर कोई इतने अच्छे से देना चाहता है एग्जाम, तो फिर एग्जाम लेना ठीक होगा, ले लीजिएगा उसका एग्जाम। तो वो कहते हैं ओके, तो फिर उन्होंने कहा लेकिन प्रॉपर वे में प्रिकॉशंस ले लेना, क्योंकि जो इवांस है वो ऑलरेडी 3 बार जेल जा चुका है, और उन्होंने कहा कि जो इवांस है वो वायलेंट टाइप का तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं वायलेंट नहीं, क्योंकि वो वायलेंट था ही नहीं, उससे बस क्लेप्टोमैनिक यानी कि छोटी चीज थी, किसकी, चोरी किया करता था। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैक्लिरी को बुलाया गया, मैक्लिरी को जब बुलाया, हाँ, फिर जब सेक्रेटरी ने कहा कहीं भाग तो नहीं जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर भागना होता तो ऑलरेडी जब ये सितंबर में कोचिंग लेता था, उसमें जहाँ पे अलग क्लास में जाता था, तो वहीं से भाग जाता, इसने भागने का ट्राई नहीं किया। तो गवर्नर ने कहा ठीक है। फिर मैक्लिरी एज ए इन्विजिलेटर के तौर पर आए, वहां पे स्टीफन्स था जो न्यू रिक्रूट था, यानी कि जिसके अभी अपॉइंट किया गया था। फिर उसके बाद जो स्टीफन्स है वो भी प्रिजन ऑफिसर है, और जैक्सन भी है, जैक्सन उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कहाँ की है, जैसे कि उसने कहा कि मेरी जो हेड है, यानी कि जो मेरी कैप है वो लकी चार्म है मेरे लिए, तो जैक्सन ने उसको परमिशन दे दी कि हाँ कोई बात नहीं है, पहन लो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। लेकिन जो फिर क्या हुआ, जब इन्विजिलेटर के तौर पर जो वो आए, यानी कि मैक्लिरी आए, वो मैक्लिरी रियल में मैक्लिरी नहीं थी, वो भी उस तरीके से उनका प्लान था। बीच में फोन आता है एग्जाम टाइम में कि वो जो एक फोटोस्टेट रह गई है, तो वो फोटोस्टेट अब दे दी जाए। जब मैक्लिरी ने वो फोटोस्टेट दी, फोटोस्टेट में लिखा था कि इवांस को कहाँ जाना है, पूरा जहां पर उसे जाना था वो लिखा था, जर्मन में लिखा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, जब वो स्टीफन्स उनको देखने आते हैं, जब ओवर हो जाता है एग्जाम, तो देखते हैं कि वहां से इवांस गायब है, मैक्लिरी बैठे हुए हैं, मैक्लिरी के सिर से ब्लड निकल रहा है। फिर जो स्टीफन्स हैं बताते हैं, गवर्नर कहते हैं तुरंत इमीडिएटली मैक्लिरी को हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन मैक्लिरी कहते हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इवांस कहाँ गया है। फिर वो बताते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है जर्मन में कि न्यूबरी की तरफ जाना है। इवांस जो गवर्नर है वो वहां पर पहुंच जाता है, गोल्डन लाइन जो होटल था वहां पर इवांस था, गवर्नर वहां पे पहुंच जाता है, वहां पे जाके देखता है, पूछता है कि इतनी बड़ी तुमने इंसिडेंट को तुमने कैसे उसका पहले से प्रीसीडिंग कैसे उसका प्लान बनाया था। तो प्लान फिर बाद में पता लगता है कि जो मैक्लिरी है वो भी नकली है, जो गवर्नर है वो भी नकली है, और जिससे वो कोचिंग लेता था वो सारे प्लान वहीं पर बनाता था। तो इस तरीके से जो इवांस है अपनी सारे जेल से बचने के लिए वो दोबारा चौथी बार सफल हो गया। लास्ट
क्लास में एट लेंथ ही डिड नॉट कैच, वो नहीं पकड़ा गया। तो आई होप कि अब क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट में समरी थी, उसको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप दोबारा देख लीजिएगा, और एक बार इसकी रीडिंग जब भी मैं चैप्टर बता दिया करूँ तो उसकी रीडिंग भी किया करूँ। इससे इंग्लिश की जो हमारी इंग्लिश की जो आदत होती है, हैबिट होती है, वो बढ़ती है। समरी देख ली, दैट्स नॉट इनफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द चैप्टर्स इन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में पढ़िए और ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, ठीक है। until you will not reach chapter completely, तो you will not even attend your answers properly, प्रॉपर आंसर भी अटेंड नहीं कर पाओगे अगर आपने चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ा होगा। तो आदत डालिए अपनी, और जैसे मैं कह रही हूँ वैसे उसको करिए। तो आज हमारे सारे चैप्टर्स के क्लियर हो गए हैं, कल से हम ग्रामर कोर्स शुरू करेंगे। आई होप, देखते हैं, वैसे अभी हमारा जो लेटर है वो देखूंगी, जो भी ग्रामर का कोर्स है देख के फिर मैं आपको कल से शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करना शुरू कर दीजिएगा, और आफ्टर देन जल्दी से ग्रामर कोर्स कंप्लीट कराने के बाद हम पूरा सैंपल पेपर भी शुरू करेंगे, ठीक है। फिर सैंपल पेपर शुरू करेंगे। इतनी सॉलिड प्रैक्टिस करनी है कि आपको 100 में से 95 से अब मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आप मेरे साथ एफर्ट्स करेंगे तो 90% चांसेस आई एम गिविंग यू टू दैट यू विल गेट 95 मार्क्स, मोर देन 95 मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।